अस्सलामुअलैकुम, हम कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम 9th क्लास बायोलॉजी का सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। जानदारों को साइंसी नाम देने का जो सिस्टम है उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनिजम्स के वैसे तो नाम होते हैं, ठीक है, जो कॉमन नेम्स होते हैं, उसके अलावा उनको जो है साइंसी नाम देने का जो तरीका है उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस वाज फाउंडेड। जो स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे कार्ल लिनियस, उन्होंने जो है इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। कौन से सिस्टम को? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। और जो है जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाता है यानी साइंटिफिक नेम दिया जाता है, तो उस साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं, जीनस एंड स्पीशीज। यानी कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसको हमने साइंटिफिक नेम देना है तो उसके साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स रखने होंगे, एक को जीनस और दूसरे को स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, कॉमन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स, उनके साइंटिफिक नेम्स को। जैसे हमारे पास अनियन है, प्याज, इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सिपा। आपने इसको अंडरलाइन लाजमी करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास पोटैटो, आलू को कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है सोलिनम ट्यूबरोसम। फिर है हमारे पास टमाटो, टमाटर, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है सोलिनम एस्कुलेंटम। फिर है हमारे पास हनी बी, शहद की मक्खी, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एपिस सिनाना। नेक्स्ट है टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। और इसी तरह फिर ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। तो ये थे कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके हमने साइंटिफिक नेम को पढ़ा, इनको आपने याद कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की क्या अहमियत है या जानदारों को साइंसी नाम देने की अहमियत क्या है, या हम ऑर्गेनिजम्स को साइंसी नाम क्यों देते हैं, उसकी वजह क्या है, तो वो हम इस टॉपिक में देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जो साइंसी नाम है वो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। जो लैटिन लैंग्वेज है वो ना ही किसी मुल्क में बोली जाती है और ना ही किसी साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट की जो है ये जो जबान होती है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है ये फेवरेटिज्म में नहीं जाता कि कोई कहे कि ये मेरे मुल्क की जबान है या मेरी जबान है। तो इस लिहाज से लैटिन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं बोली नहीं जाती, किसी भी कंट्री की ये लैंग्वेज नहीं है। तो इस वजह से साइंटिफिक नेम्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। तो जब भी हम ऑर्गेनिज्म को साइंसी नाम देते हैं वो लातीनी जबान में देते हैं, और लातीनी जबान एक ऐसी जबान है जो किसी भी मुल्क में नहीं बोली जाती, इसीलिए ये फेवरेटिज्म में नहीं जाता। कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकता कि साइंटिफिक नेम जो है वो हमारे कंट्री की जबान में है। ठीक है, तो अब हमारे पास है, आगे हम देख लेते हैं, टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव सेम नेम। जो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसमें जब हम जानदारों को साइंसी नाम देते हैं तो कोई भी जो दो ऑर्गेनिज्म है उनका एक नाम नहीं हो सकता। ठीक है, यानी हर एक का एक स्पेसिफिक नाम होगा, दो ऑर्गेनिज्म का एक नाम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। किस तरीके से? जैसे हमारे पास जो है पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए बैठे हैं, कोई चाइना से है, कोई पाकिस्तान से है, तो इस लिहाज से जो है अगर वो अपने जो ऑर्गेनिज्म के नेम को कॉमन नेम यूज करेंगे तो वो एक दूसरे उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो साइंटिफिक नेम यूज करते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करते हैं, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे की बात को जो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, वो जो है एक स्टैंडर्ड वे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट नेम फॉर सेम ऑर्गेनिजम्स। वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जहां पर जो है एक ही जो ऑर्गेनिज्म है उसके बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे अनियन है, ठीक है, अनियन के जो है बहुत सारे नाम है। जैसे पाकिस्तान में ही देख लिया जाए, अनियन के कौन कौन से नाम हैं। अनियन को उर्दू में प्याज कहते हैं,
इसी तरह डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में इसके नेम्स हैं, जैसे बसल, वसल, गंडा, इस टाइप के नाम इसके हैं। और इसी तरह अगर हम जो है दुनिया में दूसरी कंट्रीज में देखें तो अनियन के और भी नाम होंगे उनकी जबानों में। तो इस तरीके से अनियन के बहुत ज्यादा नेम्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिक बेस पर देखें, यानी साइंटिफिक नेम देखते हैं इसका, तो वो है हमारे पास एलियम सिपा। यानी अगर हम एलियम सिपा का नेम कहीं पे भी ले लें तो इसकी फौरन पहचान हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहीं क्या क्या कहते हैं कि गंडा दे दें हमें, या वसल वसल इस टाइप के, तो उनको जो है समझ में भी नहीं आएगा। तो हमारे पास जो है साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो बहुत ही प्रॉपर होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, several different organisms are called by same name। अक्सर ऐसे होता है कि ना बहुत से जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स जो हैं उनको एक ही नाम से बुलाया जा रहा होता है। हालांकि वो मुख्तलिफ जानदार होते हैं, यानी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उन दोनों को नाम एक का दिया जा रहा है। तो फिर क्या, जिस तरीके से जैसे ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड एक नाम है जो किस को दिया जाता है, क्रो और रेवन को। क्रो क्या होता है, एक आम कौवा जो हमारे घरों में आमतौर पर जो नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं क्रो। लेकिन रेवन जो होता है ये बहुत बड़ा कौवा होता है, पहाड़ी कौवा होता है। लेकिन इन दोनों के लिए जो है ब्लैक बर्ड का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। इसी तरह है ब्लूबेल। ब्लूबेल जो है डजन ऑफ प्लांट विद बेल शेप फ्लावर, बहुत से ऐसे प्लांट जिनके बेल शेप फ्लावर होते हैं उनके लिए हम ब्लूबेल का वर्ड जो है वो यूज कर लेते हैं। यानी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके लिए हम नेम के जो है वो सिर्फ एक को यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम था, तो इसलिए जो है साइंटिफिक नेम रखना बहुत जरूरी हो गया। तो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। जो आम नाम होते हैं उनकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं होती, यानी हम किसी भी चीज को देख के उसका नाम रख देते हैं जो आम नाम होते हैं। लेकिन जो साइंसी नाम होते हैं उनकी बेसिस होती हैं। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल। फिश जो है ना वो वर्टिब्रेट है, यानी उसके अंदर बैकबोन होती है। और क्या होती है, विद बैकबोन, फिन्स एंड गिल्स। फिन्स और गिल्स भी होती है उसके अंदर। लेकिन जो है यानी ये फिश की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, यानी जिसके फिन्स होंगे, गिल्स होंगे और वर्टिब्रेट भी होगी, यानी बैकबोन होगी, वो ही फिश होगी। बट होता क्या है कि सिल्वर फिश, क्रे फिश एंड स्टार फिश, इनको भी हम फिश इनके नाम के साथ लगाया हुआ है। लेकिन जो है ये फिश की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती, यानी इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। तो इसलिए भी जो है जानदारों को साइंसी नाम देना जरूरी समझा गया। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी हमने जानदारों को साइंसी नाम देने हैं तो उसके कौन कौन से असूल होने चाहिए, कौन से ऐसे असूल हैं जिसकी बुनियाद पर हम लिविंग थिंग्स को साइंटिफिक नेम्स देते हैं। तो हम देख लेते हैं। फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड, जो है साइंटिफिक नेमिंग, साइंसी नाम देने के लिए जो लफ्ज हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, वो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं, लातीनी जबान से लिए जाते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि लातीनी जबान किसी भी कंट्री में नहीं बोली जाती, इसलिए फेवरेटिज्म में नहीं जाती। कोई भी साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकता कि ये मेरी जबान है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिए जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज से। इसी तरह एक साइंटिफिक नेम के टू पार्ट्स होते हैं, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो होता है उसे जीनस कहते हैं और सेकंड वन को स्पीशी कहते हैं। तो ये यूनिक होना चाहिए। तो वो कहते हैं यूनिक से क्या मुराद है कि हर एक का जो नेम है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है वो उसी का नाम है, दूसरों का नहीं होगा। Because same name cannot be used for naming two different organism, कि जो एक नाम है उसको हम दो मुख्तलिफ जानदारों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या होता है कि साइंसी नाम है तो वो एक ही ऑर्गेनिज्म का होगा, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और कौन से रूल हैं। द फर्स्ट पार्ट, अभी हमने पढ़ा है कि दो पार्ट्स होते हैं, एक जीनस और एक स्पीशी। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है ना जीनस, बिगिंस विद कैपिटल लेटर, वो हमेशा बड़े हरूफ से शुरू होता है, बड़ी एबीसी से शुरू होता है, ठीक है। एंड द सेकंड पार्ट जो है स्पीशी, बिगिन विद अ स्मॉल लेटर। और जो स्पीशी नेम होता है ना सेकंड, यानी फर्स्ट पे जीनस आता है, सेकंड पे स्पीशी आता है। जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी और जो स्पीशी नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फिर है
For printing, scientific name should be typed in italics. अब हमारे पास प्रिंटिंग करने के लिए जो है साइंसी नाम को टेढ़ी लिखाई में लिखा जाता है। किस तरीके से, यानी जैसे ये वर्ड लिखेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे टेढ़ा करके, ये इस तरीके की जो टेढ़ी लिखाई होगी उसको हम इटैलिक्स का नाम देते हैं। यानी जब भी कंप्यूटर से जब प्रिंट निकालना हो या कोई बुक बनानी हो या नोट्स बनाने हो, तो जब उसको प्रिंटिंग फॉर्म में लेना हो तो उसको जो है इटैलिक्स फॉर्म में लिखा जाता है टेढ़ा करके। लेकिन अगर हमने उसको खुद नोट करना है, जैसे आप अपना वर्क राइट कर रहे हैं, तो तब आपने क्या करना है, फॉर हैंड राइटिंग 2 पार्ट्स ऑफ साइंटिफिक नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। जैसे हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, यानी फर्स्ट नेम इज द जीनस एंड सेकंड वन इज स्पीशी नेम, तो दोनों को क्या करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे हमने इन साइंटिफिक नेम्स को, जैसे अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सिपा, इसको हमने सेपरेटली अंडरलाइन किया। फर्स्ट नेम जो है जीनस है, सेकंड वन जो है स्पीशी का है। फर्स्ट नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और सेकंड नेम जो स्पीशी नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। और देखिए हमने इसको अंडरलाइन भी किया है क्योंकि हमने इसको जो है जब हम हाथ से लिखेंगे इसको अंडरलाइन करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माहम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।